अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आखिरी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मैं आपको अगली वीडियो में एक फ्लेवर वाली जगह का बताऊंगा। जिस रेस्टोरेंट में मैं अभी बैठा हुआ हूँ, सेकंड वाइफ नाम है इसका। लोकेशन है इसकी जिना चौक मेन पे ही है। को एज सच ना इतनी छोटी इनकी बिल्डिंग है कि आपको पता ना चले। बिंगोज से थोड़ा ही पहले लेफ़्ट साइड पे ये, अगर आप शहर की तरफ से आ रहे हैं तो राइट साइड पे, अगर आप गुजरांवाला की तरफ से आ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे सेकंड वाइफ है। लास्ट वीडियो में मैंने एक और चीज़ का जिक्र किया था कि अफजाबाद के एक फूड ब्लॉगर हैं, उनके रिकमेंडेशन पे मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई की हैं। उनमें से एक ये सेकंड वाइफ भी था। अब इनके मेन्यू की तरफ करना, अगर आप इनके मेन्यू को देखें तो ये रैप मैंने ट्राई किया है, उसके बाद मैंने ये रैप ट्राई किया है, ठीक है। और बर्गर्स की अगर बात की जाए, मॉन्स्टर फिले मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, जूसी ग्रिल ट्राई किया है, और शायद मेरा ख्याल है मैंने वाइल्ड स्पाइस नहीं, मेरा ख्याल है जूसी ग्रिल पे ही हम थक गए थे। थकने की वजह ये थी कि रैप्स, शवामास और ये जो बर्गर हैं ये बोनलेस चिकन के बनते हैं। और अगर आप हड्डी चाहे नरम ही हो, मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस ये रहा कि पाँच एक दफ़ा मैं आया हूँ, हर दफ़ा रैप में से हड्डी निकली, बर्गर में से हड्डी निकली, चाहे वो नरम थी लेकिन वो च्युइंगम की तरह मुंह में मुसलसल घूमती रहती थी। उसे खाने के दौरान रोक के बाहर फेंकना वो बड़ा गंदा सा एक्सपीरियंस लगता था। इसलिए बर्गर्स और इनके रैप्स का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, लोडेड फ्राइज़ आप इनकी ज़रूर ट्राई करें। आज हम यहाँ पे आए हैं लोडेड फ्राइज़ के लिए। लोडेड फ्राइज़ में हम इनका ग्रिल्ड चिकन वाला फ्लेवर ट्राई करेंगे। और अगर आप मेरे कहने पे लोडेड फ्राइज़ के आप शौकीन हैं, आप इनकी लोडेड फ्राइज़ ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छा फ्लेवर देंगी। और आज का रिव्यू आपको देंगे बिल्ली और रेहान, क्योंकि मैं तो पहले ही काफ़ी दफ़ा इसको ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन इसलिए आज हम न्यूट्रल रिव्यू लेके देंगे। आप दोनों पहले नहीं आए था, रिव्यू मिलता है अब आपको ऑर्डर आने के बाद। जब तक हम ऑर्डर के वेट में हैं, मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक टेक अवे रेस्टोरेंट है। इनके पास सिटिंग स्पेस का ऑप्शन नहीं है। वैसे इन्होंने ये 2-3 चेयर्स उधर हैं, 3 चेयर्स इधर हैं, इस तरह का छोटा सा एक सिटिंग स्पेस दिया ज़रूर हुआ है, लेकिन मेनली ये टेक अवे ही है। यानी आप यहाँ पे डाइन इन नहीं कर सकते। अगर आपको स्पेस बाहर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, वरना ये ओरिजिनली एक टेक अवे रेस्टोरेंट है। आप यहाँ से खाना सिर्फ ले जा सकते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर हमारा आ चुका है। लोडेड फ्राइज़ हमें कॉस्ट की हैं 750 रुपये। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक टेक अवे रेस्टोरेंट है, रेहान खोलना इसे, तो इसलिए ये जब भी ऑर्डर देते हैं तो ये इसी कुछ सूरत हाल में देते हैं। अभी आपको वो शाहकार निकाल के दिखाते हैं जिसके लिए हम सारे शहर को छोड़ के बाईपास पे आए हैं। एयर नेशनल शंग्रीला, अच्छा ये नहीं मुझे समझ आई कि ये क्या कॉम्बिनेशन है यार। ये पकड़ना, खोलना ज़रा से। अच्छा जी, ये आ गई हमारी फ्राइज़, कुछ इस तरह से ये दिखती हैं। अच्छा, ये ऑलिव्स, एल्पिनोस और चिकन किधर गया, वो भी अभी आ जाएगा। खैर, ये जो दो जवान हैं ये अभी इसे ट्राई करेंगे और अभी कुछ ही देर में आपको इसका रिव्यू देंगे। इस रेस्टोरेंट से जो मेरा इख्तलाफ है बर्गर में या रैप्स में हड्डी आने का, चाहे वो नरम हड्डी है, रैप में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने एक रैप से 4 से 5 ऑन एवरेज हड्डियाँ निकाली हुई हैं। बर्गर में भी 1 से ज़्यादा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने 3 के करीब हड्डियाँ निकाली थी। एग्जैक्ट आपको फिगर कारी वकास साहब बता सकेंगे, किसी दिन वो बैठे हुए तो आपको उनसे कोट करवा के दूंगा। अगर आप इनके बर्गर की प्राइस देखें तो 660 रुपये है एक बर्गर की प्राइस, और इसी तरह इसके करीब करीब कीमत है। ये KFC के बर्गर की कीमत है। अगर आप चार्ज इतना ज़्यादा कर रहे हैं, वैसे भी मसलन जो हमारा घर है, हमें अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि ज़ारनू आग लगी है तो मच के भले तो सही। जब पैसे खर्च रहे हैं तो फिर 660 क्या और 860 क्या। जब किसी चीज़ के लिए निकल आए हैं, किसी चीज़ का इरादा कर लिया, फिर उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने पैसे लग रहे हैं, उसमें फिर टेस्ट चाहिए, उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ चाहिए। तो फिर इसलिए 660 खर्च के भी अगर आपको हड्डी वाला बर्गर मिल रहा है तो वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है। अब मैं आपको
रेहान और ज़रियाब से रिव्यू लेके देता हूँ कि इन्हें कैसा लगा जनाब ज़रियाब साहब। अच्छी थी, मतलब जो लास्ट टाइम हमारा जो एक्सपीरियंस था वो डॉक्टर सास का उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर थी। और आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 आप इसे कर लें 7 to 8, 7 to 8 के सेंटर में कहीं। अच्छा, और रेहान साहब? मुझे भी बेहतर ही लगी है, मतलब हाफिज़ाबाद में जो कोई है ना लोडेड फ्राइज़ वाले, उनकी निस्बत उनमें जो है बेहतर ही है ये। और लेकिन ये है कि फ्राई चिक्स और ये विंगोस वगैरह मैं ट्राई कर चुका हूँ, वो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगी है ये इसकी निस्बत। ठीक है। जी। फ्राई चिक्स वाली जो गेम है, या ज़रियाब अगर 7 to 8 कह रहा है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे मसलन ये ज़रियाब साहब के जहन में नैंडोज़ की लोडेड फ्राइज़ हैं। अब नैंडोज़ का आप कभी भी सेकंड वाइफ से या किसी भी लोकल रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, वो वैसे नहीं बनता। और अगर बात की जाए फ्राई चिक्स या विंगोज़ की, तो वो बेसिकली ये ग्रिल्ड चिकन के साथ है और वो बेक्ड लोडेड फ्राइज़ होती हैं। मैंने वो ट्राई की हुई हैं और मुझे खुद भी पर्सनली वो, अगर चीज़ और बेक्ड वाली लोडेड फ्राइज़ आपने खानी है तो मिस्टर चिक्स भी अच्छी ऑप्शन है। किस दिन उसका भी आपको रिव्यू लेके देंगे। खैर, आज का मैं एक दफ़ा फिर से पूछ देता हूँ, की ख्याल है? रिकमेंडेड है? आज के जो जजेस हैं इनकी तरफ से रिकमेंडेड है। विली साहब कह रहे हैं कि ट्राई करने वाली चीज़ है। खैर, जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।